हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ बाय जतिन मलिक में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपना डिमांड एंड सप्लाई का मॉड्यूल के क्वेश्चंस। कल हमने स्कैनर के देखे विद एक्सप्लेनेशन, मैंने आप लोगों को वहां समझाया। अब हम आज देख लेंगे काय के अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं स्कैनर करवाऊंगा हर चैप्टर की, फिर मॉड्यूल। हाँ, और एक बात और बच्चों, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं टेलीग्राम में भी और वीडियो में भी कि सर मैक्रो पहले करवा दो। तो बेटा उसके लिए मुझे अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी कि देखो उसका तो न्यू सिलेबस है, तो उसका तो स्कैनर में क्वेश्चंस हैं नहीं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं रहेगी। तो मैं उनसे बात करूंगा, फिर जैसा भी होगा आप लोगों को टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि ये डिमांड एंड सप्लाई हो जाए अभी, उसके बाद मैं आप लोगों को मैक्रो की पहले अपलोड करवा दूंगा वीडियोस। ठीक है, चलो बेटा, अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू। क्या बोलता है डिमांड कमोडिटी रिफर्स टू? पहला, डिज़ायर्ड बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। नहीं, ज़रा सी बात लिखी हुई है भाई, ये कुछ हजम सी नहीं हो रही है। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। नहीं बनी बात है भाई, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई वो तो बताया नहीं, और पूछा क्या है डिमांड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस बस बोला है बेटा, पीरियड्स तो बोला ही नहीं। तो ये वाला जो है बेटा मेरा राइट वन हो जाएगा, डी। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों, सेकंड क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। बेटा एक होता है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ decrease in the number of consumers, increase in the price of the goods concerned। देखो बेटा ये तो हो नहीं सकता, क्यों? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये कैसे हो जाएगा? ये सही है, पूछो कैसे? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। भाई प्राइस इंक्रीज होंगे तभी तो डिमांड कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं खैर। और ये क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो कैसे उसकी डिमांड थोड़ी ना गिरेगी। डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजर, ऐसा नहीं होगा बेटा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। आगे बढ़ते हैं हम अपना बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम्ड टू रिमेन द सेम वाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल डिमांड का फॉर अ कमोडिटी, विच वन इज। बहुत ही बार हमने बेटा ये थ्योरी में पढ़ा हुआ है। क्या है, द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, नहीं। हिज मॉनेटरी इनकम, नहीं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या होगा बेटा, प्राइस, क्योंकि डिमांड सीधे काय से रिलेट करती है, प्राइस से। ठीक है बच्चों, ये जो मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ 1000 क्वेश्चंस की, इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। 80 to 90% पूरा इसी में से आएगा। ठीक है, जिसने इतना कर लिया 90 प्लस आराम से आएंगे, 80 प्लस आराम से आएंगे। शर्त यह है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट। बेटा बहुत ही आसान है, बच्चा भी बता दे, टी एंड कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का। बेटा जैसे ही आए स्ट्रेट लाइन डिमांड का, हमको समझ जाना है पॉइंट इलास्टिसिटी की बातें हो रही। कल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट था ए, जब मैंने स्कैनर वाले क्वेश्चन करवाए थे, बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था, और एक बच्चों यहाँ पे था ई। ए पे मेरी क्या जा रही थी, इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरी ग्रेटर देन 1, 1 लेस देन 1 और 0। बहुत ही ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ क्या पूछ रहा है, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का मीटिंग द टू एक्सेस। ये देखो यहाँ एक ये मीट हो रहा है, एक ये मीट हो रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में होती है बेटा 1। आंसर इज फिफ्थ का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कॉन्स्टेंट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। पढ़ लेते हैं क्या बोला है, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेंगी तो और क्या क्या करना है, रिलेशन बताना है बेटा हम लोगों को उनके बारे में। क्या है, ए पहला बोल रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय हिम, नहीं। प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, बेटा यही इसका राइट आंसर है, सीधा सीधा बिल्कुल, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। और आगे देख लो, प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट, क्यों सब्स्टिट्यूट को क्यों हम वो उससे करेंगे भाई, जिसके क्वांटिटी डिमांड जो गुड्स कंसर्न है उसकी बातें ही हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। क्या ऐसा फैक्टर बताओ जो क्या करता है प्राइस इलास्टिसिटी जहाँ पे लो रहती है। तो मैं बोल सकता हूँ वैरायटी ऑफ यूजेस। बेटा देखो जितने ज़्यादा यूजेस रहेंगे उतना ज़्यादा वो मोर इलास्टिक रहेगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसके ज़्यादा यूजेस हैं इसलिए वो मोर इलास्टिक रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बेटा यही होगा। कैसे? वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो उसकी वो क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी लो। वैसे ही पूछ रहा था वो लो, तो इसे देखो ये इससे सीधा रिलेट कर रहा है। क्लोज सब्सटीट्यूट, तो अगर क्लोज सब्सटीट्यूट होगा तो फिर वो ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। बिल्कुल क्लोज सब्सटीट्यूट है तो जल्दी से लोग इधर उधर वेरी करते रहेंगे। हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इट, ऐसा भी नहीं होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एट्थ देख लेते बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, मॉड्यूल में। और ऐसा मत सोचो बेटा, जो अब कुछ बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, जिनका सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो बेटा सेकंड और थर्ड वाले बहुत अच्छे से ये जानते होंगे कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इको में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे मॉड्यूल से। और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस बात पे भरोसा करो कि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इसलिए मॉड्यूल बहुत 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 अच्छे से करना है, उसके बाद स्कैनर बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मैंने पहले स्कैनर इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू के नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन थी। वो वाली वीडियोस आप पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। आप लोग बिना देखे खुद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एट्थ देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज। बड़े ध्यान से देखना है, व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी। बेटा इंक्रीज क्या हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ऑफ अ गुड डिमांड स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंट। जितना बेटा अगर मैं बोलूँ प्राइस कम से गिरा और क्वांटिटी ज़्यादा से बढ़ गई, तो इसलिए बेटा मैंने क्वांटिटी में डबल टिक लगा दिया, प्राइस में कम टिक लगा दिया। अब हमको देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी बेटा कैसी होने वाली है। ठीक है, इक्वल टू 1 वो तो होगी नहीं भाई, जब ये बराबर होता तब होती इक्वल टू 1। क्या ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी? बेटा देखो इक्वल टू 1 और 0 तो हो नहीं सकती, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, जो मेरी क्वांटिटी है उसको क्या मान लूँ, अगर मैं ये कैलकुलेटर में देखिए आप लोग, क्वांटिटी और एक है मेरा प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी हो गई और प्राइस हो गया। अगर मैं क्वांटिटी को मान लेता हूँ 3, प्राइस मेरा क्या है, परसेंटेज फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस गिरा 5 से और क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर, इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी। और अगर ये ज़्यादा से बड़ी है तो इधर पे मान लेता हूँ 4, 5 हो गया ये, और इसको मान लो 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 5, तो बेटा ये आएगी लेस देन 1। समझ गए? एक बार और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर, क्वांटिटी स्मॉलर। बच्चों इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 3 लिया है। Q अपॉन P करूँगा मैं 3/5। ठीक है, तो ये बेटा लेस देन 1 आएगा। सॉरी ग्रेटर देन 1 लिख गया, यहाँ पे बेटा लेस देन 1 कर लो, ये लेस देन 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। बेटा इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो जो गुड्स का वो त्याग करके किसी अपनी ड्यू टू इंक्रीज हिज इनकम वो किसी और गुड्स में शिफ्ट हो जाता है, और जो पहले वो यूज़ कर रहा था अब उसको वो त्याग देता है, तो वो होती है बेटा इन्फीरियर गुड्स। आप खुद देखो वो त्याग रहा है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं कि इनकम के बढ़ने से और ख़रीद रहा है, तो इसका बेटा सीधा सा आंसर हो जाएगा नेगेटिव। समझ रहे हैं बातों को आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10th देख लेते हैं। इफ़ द डिमांड फॉर अ गुड इज़ इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझते होंगे। अन इंक्रीज इन इट्स प्राइस बोल रहा है, अन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू
क्या होगा बेटा, सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या एनी ऑफ दीज होगा। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, जो गुड की डिमांड है बेटा वो इनइलास्टिक है, ठीक है, कि अगर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको मैं कह सकता हूँ वो इनइलास्टिक है। कि अगर प्राइस 5 से बढ़ा तो कुछ से ही, थोड़े से ही क्वांटिटी गिरी, अगर प्राइस बढ़ा तो थोड़ा सा बस क्वांटिटी गिर गई। तो क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन प्राइस, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर। भाई टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही ना, क्यों, क्योंकि वो तो तब भी खरीद रहा है उस गुड्स को। अगर बेटा मैं बोलूँ प्राइस 5 रुपये से बढ़ गए, आप लोग खुद देखो इनइलास्टिक है, उसने अपनी क्वांटिटी गिराई नहीं, गिराई पर कैसे गिराई, इतना उसने गिराई नहीं, इनइलास्टिक है। तो जो मेरे एक्सपेंडिचर होंगे क्या वो गिर जाएंगे, वो तो तब गिरते जब वो तरीके से गिराता क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेटा जो मेरे एक्सपेंडिचर होंगे वो तो वो क्वांटिटी अभी भी परचेज कर ही रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज, 11th है बेटा, इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी, क्या बोल रहा है, इफ़ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन अनचेंज। अगर मैं बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, बोलना चाह रहा है देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी, जो डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, फॉर अ गुड रिमेन अनचेंज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्राइस कितना भी हो, रिगार्डलेस प्राइस बढ़े कम हुए, भाई मैं तो उतनी क्वांटिटी। तो ये कैसा बेटा, वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल बन रहा है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये भी पूछ सकता है बेटा, बहुत ही ध्यान से समझें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेज वी विल एक्सेप्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला। बेटा पेप्सी और कोका कोला दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बच्चों सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है। तो अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग काय में शिफ्ट होने लगेंगे बेटा, कोक में शिफ्ट होने लगेंगे। तो शिफ्ट टुवर्ड राइट, दीज आर सब्सटीट्यूट, ठीक है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा अभी। उम्मीद करता हूँ इजी क्वेश्चन है, कितना समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 13 देख लेते हैं बच्चों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। भाई ये तो सीधा सीधा दिख रहा है यार, सप्लाई कहाँ से आ गई डिमांड में, बाकी तो सब हैं ही। आगे बढ़ते हैं। 14th बेटा, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। और मैं बोल दूँ इस जो इको है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, 80-90 प्लस इसमें बच्चे आराम से लाते हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, सारे बच्चे लाते ही हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपको बचाएगा मीन्स कि यही आपकी नैया पार लगाएगा, समझ रहे हो, फाउंडेशन निकालने में। इसलिए इसको बेटा इग्नोर नहीं करें, बहुत अच्छे से करें। और अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यू सिलेबस आ गया तो अब तो और आप लोगों को फ़ायदा है बेटा। जब बीसी के था ना, तब इतनी सारी तो कंपनीज होती थी, उनके नाम याद करो और पता नहीं क्या क्या रहता था। अब तो ये है कि आप लोगों ने 12th में वो चैप्टर्स पढ़े हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, ठीक है, जीडीपी के बारे में पढ़ा है, और अपना नेशनल इनकम के बारे में है ना, ट्रेड्स किससे रिलेटेड है। तो बेटा वो मैक्रो में आप सब पढ़ के आए हो, तो आप लोग तो अब और अच्छा सेव हो। बल्कि कि बच्चे कह रहे हैं नया सिलेबस आ गया, नया सिलेबस, बेटा नए सिलेबस आने से और स्कोरिंग हो गया है, वो समझ रहे हो बात को। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही चिल होके दो पेपर, और ये सब मॉड्यूल से ही आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज, क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, आ मूवमेंट बोल रहा है बेटा। एक होता है शिफ्ट और एक होता है मूवमेंट। मैं आप लोगों को बता दूं, मूवमेंट जो होती है बेटा, उसमें जो होता है ना मेरा, एक होता है मूवमेंट अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व, और मूवमेंट अलॉन्ग दी डिमांड कर्व लिख लो चलो, और एक होता है बेटा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब क्या बोल रहा है, आ मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, आ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी मूवमेंट की बातें करेगा वो काय से रिलेट करेंगी, क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ डिमांड नहीं बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी मूवमेंट के बारे में, इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बोलेगा तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। शिफ्ट के बारे में बोलेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड का यूज़ मत करना। 15 देख लेते हैं बच्चों। इफ़ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटेड टू द पेप्सी ऑफ कोक एंड 7 अप द डिमांड फॉर, पेप्सी के प्राइस बच्चों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप द डिमांड फॉर क्या होगी बेटा, जो पहले कोक खरीद रहा था
और 7 अप खरीद रहा था, उसने देखा, उसने अपनी आँखों से देखा, क्या देखा कि पेप्सी के प्राइस क्या हो रहे हैं बच्चों, जो पेप्सी के प्राइस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। चलो चलो कोक खरीदना बंद करो, पेप्सी में आ जाओ, तो साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा मेरे को कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, जो उनकी डिमांड होगी बेटा वो कम होने लगेगी। समझे बात को? क्यों? क्योंकि पेप्सी वालों ने अपने प्राइस गिरा दिए, तो जो ये वाले कस्टमर्स हैं जो कोक और 7 अप कंज्यूम कर रहे थे बेटा, अब वो क्या खरीदने लगेंगे, वो पेप्सी खरीदने लगेंगे। आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा सब। इफ़ अ गुड इज़ अ लग्जरी, इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़, कैसी रहेगी बेटा? लग्जरी गुड है तो पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि लग्जरी गुड्स में पॉजिटिव और ग्रेटर देन, इनकी जितने ज़्यादा प्राइस बढ़ते हैं डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो लग्जरी गुड्स होते हैं उसमें ये लगता है कि जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा हमारा सोसाइटी में वो है एक रेप्यूटेशन बनेगी। ठीक है, तो उस वजह से लोग इसको ख़रीदते हैं बेटा। डायमंड हो सकता है, लग्जरी कार्स हो सकती हैं। ठीक है, the price of hot dogs increased by 22% and the quantity of hot dogs demanded falls by 25%. This indicate that demand for hot dog is, देखो बेटा प्राइस जो है वो बढ़े 22% से, ठीक है, और क्वांटिटी क्या ज़्यादा से गिरी? नहीं बेटा, वो तो 25 से। इन इलास्टिक है, देखो इलास्टिक नहीं, कैसी है, इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ये मैं बोलूँगा इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है। प्राइस कम हो रहे हैं, इंक्रीज, सॉरी बेटा, प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी गिर रही है, इलास्टिक। इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेज बाय 5%, क्वांटिटी बढ़ रही है बेटा 5% से, पहले लिख ही लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेज बाय 20%, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन मटन एंड चिकन इज़, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्वांटिटी डिमांडेड, मटन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5% से क्या हो रही है? इंक्रीज। तो अगर मैं इसको बोलूँ ये 5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 0.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा 19th। क्या बोलना चाह रहा है? गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। 4 पॉसिबिलिटीज़ में से बताओ बेटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कब इंक्रीज होगा? डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल, नहीं बेटा यूनिटरी इलास्टिक है, तो इसमें तो जितने से प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी भी गिरेगी, क्वांटिटी गिरेगी। आप बताओ, प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी गिर रही है, तो एक्सपेंडिचर भी तो गिर रहा है, क्योंकि मैं क्वांटिटी क्या कर रहा हूँ बेटा? गिरा रहा हूँ। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइसेस, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड कैसी है बेटा? इलास्टिक है, तो आखिर तो मैं किसी और में शिफ्ट हो गया हूँगा, पर एक्सपेंडिचर तो हो रहे होंगे ना मेरे। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल, इन इलास्टिक है तब भी बेटा खरीद ही रहा हूँ, तो देखो एक ही ऑप्शन बच रहा है, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइसेस। ये समझ रहे हो? तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे बेटा, ये करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, पहले सारे पढ़ लेते हैं ध्यान से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। भाई ये तो आधा अधूरा सा लिखा हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन। अरे ऑल ऑफ दी अबव भाई, वही मैं कहूँ, इसमें क्या आधा लग रहा है? 1 मिनट बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द रिस्पॉन्सिवनेस। बेटा थोड़ा अधूरा सा दिया है इनने, ऑल ऑफ दी अबव तो लगा दिया है क्योंकि ये 2 तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस लिखना था इनको। ठीक है, मॉड्यूल में दिया हुआ है तो इसको कर लो ऑल ऑफ दी अबव। हाँ वैसे ये भी ठीक है, ठीक है 20 का बेटा ऑल ऑफ दी अबव। 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। ठीक है, 21 में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, ठीक है, लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अरे ये कैसे?
इनकरेक्ट। भाई ये तो क्या बोल रहा है, करेक्ट सा नहीं लग रहा मेरे को कि अगर टी है और कॉफ़ी है, बोल रहा है कॉफ़ी के प्राइस गिरे तो जो टी वाले कस्टमर हैं वो क्या करेंगे, टी की डिमांड गिराएंगे। तो ये तो वही लिखा है, सही है बेटा ये तो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स आर फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड, भाई ये भी सही है। एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज ऑल, अरे नहीं ये गलत है बेटा, ये इनकरेक्ट, ऑलवेज नहीं आएगा। ठीक है, ये जो ऑलवेज इनने बोल दिया ना कि हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी भाई, इनकम हमेशा बढ़ेगी तो द डिमांड फॉर द कमोडिटी बढ़ेगी। वो नहीं खरीदना चाह रहा नेसेसरी का केस है, फिर क्या करोगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं 22। अब यहाँ से आ गया बेटा आर की इलास्टिसिटी मेथड करके, तो इसका मैं फॉर्मूला पहले ही बता दे रहा हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी। बेटा यहाँ पे चेंज इन क्यू का मतलब है Q2 माइनस Q1 कि बाद वाली क्वांटिटी में से पहले वाली क्वांटिटी माइनस करो। और बच्चों चेंज इन P का मतलब है P2 माइनस P1। ठीक है, Q का मतलब है बेटा ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, और बेटा P का इधर पे मतलब है ओरिजिनल प्राइस। मैं आप लोगों को एक करके दिखा रहा हूँ, आगे का आप लोग कमेंट में मेरे को बताइएगा कि 23 का आंसर इतना है और 23 है और कितना है, और अच्छा ठीक है 23 है और 25, ये आप लोगों को कमेंट में मेरे को बताना है। मैं एक समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो रही है बच्चों, प्राइस चेंज हो रहा है 80, 120 है और 200 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 80, और ओरिजिनल प्राइस है बेटा 120, और ओरिजिनल क्वांटिटी है 300, और इसमें कितना चेंज आ रहा है 100 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया बच्चों मेरा 0.4999 ऐसा करके आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आएगा बेटा। ठीक है, एक बार फिर से 100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है बेटा 0.5। व्हाट इज़ द प्राइस डिमांड फॉर मूवीज़ पर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आप लोग कर लोगे। चलो ये भी बता दूं क्या, वही है, वही फॉर्मूला लगेगा। प्राइस में कितना चेंज है 100 का, ओरिजिनल प्राइस है 300, क्वांटिटी में कितना है, पहले 3000 है और फिर 5000 हो गई है तो क्वांटिटी में बेटा 2000 और यहाँ पे 3000, इसको करो सॉल्व, 2000 3000 इंटू, ये आ रहा है बेटा कितना, कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट, ओरिजिनल क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी है बेटा 2, ओरिजिनल है 3, ओरिजिनल प्राइस है और चेंज इन प्राइस है, सही तो है, 2/3 इंटू 1 हाँ ठीक था, 23 का आ गया बेटा मेरा 1.25। 24 देख लेते हैं बेटा। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई, क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, बिटवीन टू गुड्स इज़ वेरी हाई, इट मीन्स क्या है इसका मतलब, द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड दे आर फॉर हैव टू बी यूज्ड टुगेदर। क्यों इनकी क्या बोल रहा है कि बहुत ही इलास्टिसिटी हाई है, तो जो क्या वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, नहीं ऐसा क्यों होगा भाई। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट तो बेटा दोनों ही नहीं होंगे, ये आप लोग बिल्कुल याद रखो। देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन द टू गुड्स, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है बेटा, सी होगा इसका आंसर। ये वाला देख लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी
600 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 60। बेटा ये आ गया मेरा कितना 25। कुछ गलत आ रहा है क्या? क्वांटिटी में कितना चेंज है 600 का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी है 700 इंटू चेंज इन प्राइस है बेटा ओरिजिनल प्राइस है 60 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ गया मेरा, इसमें कुछ और दिया है। एक मिनट बेटा ये आर्क इलास्टिसिटी का देखूँ जरा, इधर कुछ गलत हो रहा है क्या? आर्क इलास्टिसिटी, ओहो इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? Q2 माइनस सही तो है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। चलो 26 देख लेते हैं बेटा। ओहो इफ़ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज़ इनइलास्टिक, बेटा इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कैसी है? इनइलास्टिक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू अकर। इनइलास्टिक है और चार्ज क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। तो अब कंज्यूमर जो है वो क्या रिएक्ट करेगा? ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल वाया रिलेटिव लार्ज अमाउंट। नहीं भाई, लार्ज अमाउंट से तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भाई यूज़ तो करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि हम यूज़ करना बंद कर देंगे। बी बोल रहा है बेटा क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल वाया रिलेटिव स्मॉल अमाउंट। ठीक है, चलो इसको होल्ड करके रखते हैं, पर आगे देख लेते हैं बेस्ट ऑप्शन। क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन बट फॉल इन द लॉन्ग रन। ये बेटा बिल्कुल करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। तो 26 का सी ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिव स्मॉल अमाउंट। क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इन द शॉर्ट रन बट फॉल इन द लॉन्ग रन। क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल इन द शॉर्ट रन बट राइज इन द लॉन्ग रन। इसका बेटा बी होगा, इसका बी होगा, सी नहीं। चलो आगे देखते हैं। सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस्ड रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। बेटा इलास्टिक डिमांड है, जरा सा भी प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी में बहुत फ़र्क आ रहा है। ठीक है, बढ़ेगी मतलब। इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग राइजिंग प्राइस इट कैन एक्सेप्ट अ लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा वैसे ही मैंने बताया कि क्या कर रहे हैं इन लोग, इलास्टिक है, समझ रहे हो? तुमने प्राइस को बढ़ाओगे और इलास्टिक की बात कर रहे हो तो लार्ज फॉल तो आएगा ही डिमांड में। बेटा 28 की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बोल रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। द बुक स्टोर इज़ कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक। आ रेस्टोरेंट इज़ कंसीडरिंग लोवरिंग द डबलिंग और लोवरिंग चलेगा ही नहीं। अन ऑटो प्रोड्यूसर, देखो बेटा ये है, अन ऑटो प्रोड्यूसर इज़ इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस ऑफ कार्स बीइंग लोवर्ड बाय 100। बिल्कुल पॉइंट से। अब देखो बेटा कार के लाखों में प्राइस होते हैं, आप समझो कार के लाखों में प्राइस होते हैं, और इन लोग कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ 100 रुपये से उसको लो कर दें तो अपन बोलते हैं ना बिल्कुल पॉइंट का चेंज आएगा, इसलिए तो पॉइंट इलास्टिसिटी की बातें कर रहा है बेटा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 29 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है? आर डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। डिक्रीज इन प्राइस तो गिर रहा है, पर बेटा जो रेवेन्यू है, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, फर्स्ट देख लेते हैं। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन। बेटा तो यहाँ तो लेस बोल रहा है क्वांटिटी, जब क्वांटिटी डिमांडेड ही गिर रही है तो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा। समझो आप बात को, क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगी तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे आएगा, इसलिए बेटा एक ग्रेटर देन की बातें आएंगी इसमें। क्वांटिटी डिमांड जब कैसी होगी, ज़्यादा होगी बेटा प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज़ बेटा करेक्ट। आगे देखते हैं 30th। अन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन अन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। इंक्रीज हो रहा है प्राइस, टोटल रेवेन्यू भी बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द परसेंटेज इन द इंक्रीज है ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, हाँ तो बस इसका उल्टा बेटा, सीधा कंपैरिजन कर लेना आप लोग। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक बेटा, जरा सा भी प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी एक लार्ज अमाउंट से गिरेगी। ठीक है, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक बेटा, मोर इलास्टिक मतलब ज़्यादा है। इफ़ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग characteristics। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर, द गुड हैज़ मैनी सब्सटीट्यूट अवेलेबल, इट इज़ अ नेसेसरी, देयर इज़ अ लिटिल टाइम। बेटा यही देखो, ज़्यादा सब्सटीट्यूट है तभी तो वो ज़्यादा इलास्टिक है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा। 32 देख लेते हैं। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक। बेटा यहाँ पे कैसी है, इन इलास्टिक है कि अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो वो इतने से क्वांटिटी नहीं गिर रही है जितने से उसको गिरनी चाहिए। ठीक है, इफ़ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द गुड्स हैज़ मैनी सब्सटीट्यूट, नहीं बेटा ये तो मोर इलास्टिक की बातें हैं तो ये नहीं होगा। लग्जरी भी नहीं होगा। द गुड इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। बेटा उसकी इनकम का कि उसको थोड़ा सा ज़रूरी हो जा रहा है, इधर अपन नहीं बोलते इस डिपार्टमेंट में खर्चा करना भाई थोड़ा सा ज़रूरी हो जा रहा है मेरा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा बेटा 32 का सी। आगे बढ़ते हैं। सपोज अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम इतने से इतना, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर इंक्रीजेज परचेज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इतना इतना। तो ये आप लोगों को करना है बेटा, कमेंट करो। मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं इसका कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों को यार वाले सब आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ बेटा। कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर लिख के, फॉर्मूला यही लगेगा सब में। मैं अब यहाँ पे करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। प्राइस में कितना चेंज है, 6000 का, ओरिजिनल प्राइस है अपना 30,000 और 25 से 5 का है ना, तो 5। ठीक है बेटा, मेरा तो आ गया, आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। चलो बता देता हूँ, बी आ रहा है। देख लो, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है बेटा, पहले 30 थी अब 36 हो गई, सॉरी ये प्राइस है। पहले 25 थी 30 हो गई, तो 5 का डिफरेंस है बेटा। ओरिजिनल थी 25, तो यहाँ 25 इंटू 30,000 बेटा ओरिजिनल प्राइस है, और यहाँ पे 6000। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे बेटा आर्क के ऐसे ही करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन शायद उसमें वो वाला क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले से करना है। जो इस फॉर्मूला लगा के बेटा आंसर आएगा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है, मॉड्यूल में उसके गलत दिया हुआ है एक इसका सॉल्यूशन जो ऊपर चला गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टोटल यूटिलिटीज़ मैक्सिमम में मार्जिनल यूटिलिटीज़ 0। बिल्कुल बेटा, ये तो रटा हुआ होता है। आगे 35 बच्चों, हाँ क्या बोल रहा है, विच वन इज़ नॉट एन एजम्पशन। नॉट बोल रहा है बेटा, बिल्कुल आप हाईलाइट कर लें इसको, नॉट को। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। बेटा मैंने इनडिफरेंस कर्व का बहुत अच्छे से आप लोगों को करेक्टरिस्टिक्स है ना सब बताया था कि क्या क्या उसमें रहता है, जब हम कल स्कैनर कर रहे थे अपना पार्ट 1। ठीक है, तो देख लीजिए इधर पे नॉट पूछा है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस डिफरेंस कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा दो गुड्स के। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS तो बिल्कुल रहता है, तभी तो रेशो बनता है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो बेटा दूर दूर तक नहीं रहता है, तो यही बेटा इसका आंसर क्योंकि इसने नॉट पूछा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। An indifference curve slopes downwards toward rise since more of one commodity and less of another result in same level of satisfaction, greater satisfaction, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और एक बोल रहा है बेटा एनी ऑफ दी अबव। जो इंडिफरेंस कब होता है बेटा, वहाँ पे हर लेवल पे सेम होता है। जैसे बेटा बनाना और एप्पल है, तो 2 बनाना ले लो, 3 एप्पल ले लो, चाहे 3 बनाना ले लो, 2 एप्पल ले लो। तो ये कहते हैं कि भाई जो इंडिफरेंस कब होता है वो हर लेवल पे कैसा देता है बच्चों, सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, 37 की ओर मूव करते हैं बच्चों अपन। देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है देखने में। सपोज दैट वर्कर्स इन अ स्टील प्लांट, बोल रहा है सपोज करो कि जो वर्कर हैं स्टील प्लांट में मैनेज टू फोर्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन देयर वेज पैकेज, बढ़ गए उनके वेज पैकेज बेटा। हाउ वुड द न्यू वेज कॉन्ट्रैक्ट बी लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है बेटा, हाउ वुड द मार्केट वेज कॉन्ट्रैक्ट बी लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। सप्लाई कब विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई कब विल शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई विल नॉट शिफ्ट, सप्लाई विल, बेटा ये नॉट तो हो ही नहीं सकता, वो शिफ्ट तो होगी। अब लेफ्ट होगी कि राइट होगी। जो बेटा उनके वेजेस थे, इंक्रीज इन देयर वेज पैकेज, क्या हो गया बेटा, वेज में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो जो सप्लाई होगी बेटा वो कहीं ना कहीं क्या होगी, उसमें कमी आएगी। क्यों, क्योंकि अब हमारी जो कॉस्ट होगी बेटा वो बढ़ रही होगी। ठीक है, वो कैसे होगी, बढ़ रही होगी। वो बेटा जो भी लेबर्स होंगी वो क्या कहेंगे कि नहीं हम तो स्टील इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो भाई उसका वेज रेट ये चल रहा है, हम तो इसी वेज रेट से देंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट बेटा जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे कम होंगे, है ना, और उसका सीधा इम्पैक्ट बेटा हमको सप्लाई में कम देखने को मिलेगा, इसलिए लेफ़्ट शिफ्ट होगा बेटा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर से अच्छे से ऐसे कर लो कि बिल्कुल वहाँ पे हमारी नज़रें बनी रहें। ठीक है, देख लेते हैं। इनकरेक्ट, अन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड सो, अरे भाई सही है। कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व इम्प्लाइज दैट द स्लोप ऑफ द कर्व डिमिनिशन, बनी बात है भाई। द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इन्फीरियर गुड्स, अरे कहाँ पॉजिटिव भाई, अब भी पढ़ के आए, नेगेटिव होती है इन्फीरियर गुड्स के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यही होगा इसका सी। 39 देख लेते हैं। द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टाम्प्स कलेक्टेड बाय लिटिल बॉय, द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टाम्प्स collected by a little boy gave him greater and greater satisfaction. This is a clear case of operation of the law of demand, consumer surplus enjoyed in hobbies, नहीं exception to the law of diminishing utility। बेटा ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, अपन नहीं कहते कि जितना हर एक यूनिट के बाद बेटा वो डिमिनिश होती है, पर यहाँ पे क्या है, द सक्सेसिव यूनिट ऑफ स्टाम्प्स कलेक्टेड बाय अ लिटिल बॉय गिविंग ग्रेटर, एंड बेटा जितने ज़्यादा स्टाम्प्स कर जो बैट बॉल बोल लो, तो वो क्या कर रहा है, वो कलेक्ट हो रहा है, तो उसको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये वही है बेटा सी, एक्सेप्शन है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का। व्हाट विल हैपन, बेटा 40 देख रहे हैं। व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ़ बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइस इन द नियर फ्यूचर, बेटा क्या करेंगे, उनको पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो करंट की डिमांड को ना, वो सप्लाई को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा सब अपना फ़ायदा देखते हैं, अगर प्राइस आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हम फ्यूचर में सप्लाई करेंगे, तो सीधा बेटा ये देख, द डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज़ तो होएगी नहीं बेटा, वो डिक्रीज़ होएगी, समझ रहे हो, इंक्रीज़ होगी। पर आगे देखो क्या लिखा है ना, डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, हाँ दोनों बातें लिख दी उसने। व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ द, अच्छा ये फ्यूचर के बारे में पूछा कि नियर फ्यूचर में क्या होगा, हाँ बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा। मैं करंट का बात कर रहा था, करंट में तो बेटा वो क्या हो जाएगी द डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, हाँ अच्छा ये अपने हाँ सॉरी सही है, यही से होगा। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है बेटा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ। ठीक है, तो हमको पता है आने वाले समय में इस चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, तो हम डिमांड क्या कर देंगे बेटा, उसकी बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सब डिमांड लिखा है। ठीक है, सप्लायर के बारे में नहीं लिखा या प्रोड्यूसर के बारे में नहीं लिखा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका ए। इन द केस ऑफ अ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल यूजुअली,
कैसा रहता है बेटा, डिमांड कब, गिफन गुड्स के जो केस में होता है वो डिमांड कब कैसा रहता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट्स मीन, क्या होते हैं बेटा, इकोनॉमिस्ट्स कौन होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस द एरिया इनसाइड द बायर लाइन अबव द बजट लाइन अबव द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम। बेटा देखो कल ही मैंने पढ़ाया था कि जितना वो देने के लिए रेडी हैं और जितना दे रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। बेटा प्रॉपर्टी बतानी है इंडिफरेंस कर्व की। आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो मैंने वीडियो फर्स्ट में पढ़ाया बेटा, पूरी एक्सप्लेनेशन सारे कैसा, एक भी क्वेश्चन नहीं, और बच्चे भी डाउट पूछते हैं, उनको डाउट रहता है कि क्या ऐसा बताओ हमको कि इसी में से आएगा। अरे भाई इको में तो इसी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद जब पेपर दे के आओगे, लास्ट पेपर इको का है ना, जब खुद कमेंट करोगे कि आप सही बोल रहे थे सर, कि इसी में से आया है सब कुछ, समझ रहे हो, इसीलिए भाई कर लो, अभी टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस का, उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। When economists speak of the utility of a certain good, they are referring to, क्या बोल रहा है, the demand for the good, the usefulness of the good in consumption, the expected the expected satisfaction derived from consuming the goods। बेटा 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं पानी पी लूँ थोड़ा, बोल के थक गया हूँ। चलो बेटा देख लेते हैं कहाँ थे हम, 45 में आ चुके थे। अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, ये है बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी कैसी है बेटा, 0 है। आप लोग डिवाइड करके देख लो, क्वांटिटी अपॉन प्राइस वो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे होगी 0, खिसक ही नहीं होगी, प्राइस तुम कितना बढ़ा घटा लो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। फॉर अ नॉर्मल गुड विद द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, क्या पूछ रहा है, फॉर अ नॉर्मल गुड, कल मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ मैंने कल एक्सप्लेन कर दी है वो यहाँ बार बार नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लेंदी होती जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बेटा आप लोग कमेंट करो, उसमें बताओ इसका आंसर, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत भाई सार्थक हो रही है यार, क्योंकि मेरे को पता है मैं अच्छे से पूरा 100% दे रहा हूँ, समझ रहे हो, तो मुझे भी भाई सामने से 100% चाहिए। ठीक है, हाँ 47 है बेटा, अन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय, इंक्रीज़ हो रहा है बेटा सप्लाई में, क्या उसका रीज़न हो सकता है, कई रीज़न हो सकते हैं बेटा। इम्प्रूवमेंट इन इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बनी बात है, ये भी रीज़न हो सकता है। फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर, ये भी रीज़न हो सकता है। फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा, लैंड लेबर फैक्टर, कहीं ना कहीं कमी, तो ऑल ऑफ दी एबव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। 48 देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, बहुत ही ईजी। A horizontal supply curve parallel to the quantity axis implies that the elasticity of supply is infinity। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये 0 वाला केस देखा था ना, कहाँ चला गया, अब भी देखा था ये वाला, ये इसी का उल्टा है बेटा, 45 का ही उल्टा यहाँ दिया हुआ है, वो यहाँ पे पैरेलल जा रहा था, अब ये ऐसा जाएगा।
ठीक है, तो वो इन्फिनिटी का केस है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ, बेटा सप्लाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है सप्लाई में, तो क्या हो सकता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। बेटा देखो सप्लाई प्रोड्यूसर तो ठीक है, प्रोड्यूसर तो और गिर रहे हैं, तो बल्कि उनको जो अदर प्रोड्यूसर उनको फ़ायदा होगा, ठीक है, इतनी सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, कि अब प्राइस नहीं मिल रहा मार्केट में उतना, अपन बोलते हैं ना यार मार्केट में प्राइस ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम, सप्लाई करके ज़्यादा, तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई में कमी आ रही है। 51 बेटा, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, कल ही बताया हूँ बेटा, कल ही बताया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ यार, ठीक है। प्रेस्टीज गुड्स भी होता है, वेवलेन गुड्स, क्योंकि मतलब सोसाइटी की वो देख के कि हमको क्या मिलेगा भाई, वहाँ कार मिलेगा, ठीक है, तो 51 का डी हो जाएगा बेटा। 52 देख रहे हैं हम, द क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट, द क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम। और क्वांटिटी कैसी है बेटा, जो क्वांटिटी परचेज है वो उतनी की उतनी ही है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन, अरे लेस देन वन ग्रेटर देन वन, क्यों भाई सीधा वो जीरो होगी, बता तो रहा है वो कांस्टेंट है, कर लो क्या कर सकते हो। आगे बढ़ो। 53 बेटा, एज इनकम इंक्रीजेस, बोल रहा है इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपीरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड विल फॉल, दिस मीन इन्फीरियर गुड्स हैव, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है बच्चों, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बड़ी बात है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसके रेफरेंस में बेटा, इन्फीरियर के रेफरेंस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हेन इनकम इंक्रीजेज द मनी स्पेंड ऑन नेसेसरी ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, दिस मीन्स व्हेन इनकम इंक्रीज, इनकम बेटा इंक्रीज होने से क्या क्या नेसेसरी जो है मेरी, नमक ज़्यादा खाने लगूंगा क्या मैं, आप ही बताओ ना, नमक ज़्यादा खाने लगूंगा क्या मैं, इनकम बढ़ गई मेरी तो, ठीक है, तो बेटा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, ठीक है। 55 द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल विल हैव हाई इनकम इलास्टिसिटी, बेटा बनी बात है, कैसी होगी इसमें, हाई इनकम। आगे बढ़ते हैं। 56 बच्चों, आ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस नॉन ड्यूरेबल, बेटा कल ही समझाए भाई, मैं बता रहा सब कल एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऐसा भी नहीं कि हवा में उड़ा दिया हो सब। भाई आप लोग ये वाली वीडियोस देखने से पहले बिल्कुल लाइन से जो पूरी सीरीज़ चल रही है उसको पहले फॉलो करें, मैं मान ही नहीं सकता कि इनसे बाहर आए क्वेश्चन, समझ रहे हो बेटा, आ भी गए तो एक दो आ जाए तो मुश्किल है वो भी, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हुआ है, न्यू बना है सिलेबस, तो और इसी के अंदर से आएगा सब। आ रिलेटिव प्राइसेस, बेटा क्या होता है रिलेटिव प्राइस आप लोगों ने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ होगा तभी बड़ा, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, उसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव प्राइस। 58 देख लेते हैं बच्चों, आ पॉइंट बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, बेटा बहुत ध्यान समझो, बजट लाइन क्या होती है, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, अब मेरे को इनको ना दो गुड्स में स्पेंड करना है, ए और बी में, और बेटा ए का प्राइस है मान लो 20 रुपये और बी का प्राइस है बेटा 50 रुपये, तो ऐसा भी हो सकता है कि बेटा मैं क्या करूं, कह देता हूँ 5 इसके ले लूँ 0 इसके, या 0 इसके ले लूँ 2 इसके, समझ रहे हो बात को, 5 इसके लूँगा तो 100 रुपये पूरे मैंने ए में स्पेंड कर दिए, बी का बेटा एक भी नहीं ख़रीदा, समझो बात को, और ए का अगर 0 लिया तो बी के 2 लिए, क्योंकि बी का एक का प्राइस कितना था 50, तो 50 50 100, और यहाँ पे 5 लिए तो 20 का एक था, 20 × 5 100, ऐसा है ना। तो बेटा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारी जो इनकम है वो दो गुड्स में हमको या ऐसे स्पेंड करना है, ठीक है, वो कहलाती है बेटा बजट लाइन। पूछ रहा है आप पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है, मैंने समझाया आप लोगों को। अब देखो, रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच कॉस्ट द होल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम, समझ रहे बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया। डिमांड इज द, कितनी बार पढ़ चुके हैं बेटा, डिमांड इज द, ये तो आप लोग ही बताओगे पूरा, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा आसान है, आता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, कई बार पूछा गया है। 60
देख लेते हैं बेटा। सपोज पोटैटोज हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, वी कैन से फ्रॉम द डेटा डेट पोटैटोस और सुपीरियर कहाँ से होगा, नेसेसरी इन्फीरियर है, तभी तो नेगेटिव हो गई, उसकी इनकम बढ़ रही है, उसने तुम्हारा त्याग कर दिया। चलो भगो इधर से। 61 बच्चों, 61 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेस, टोमेटो के बेटा इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस, ठीक है। एंड पीपल बाय टोमेटो पूरी, यू फॉर दैट पूरी एंड टोमेटो सब्सटीट्यूट। बेटा देख के पता ही चल रहा है बेटा, देखने से पता चल रहा है। 62 में आ जाते हैं बच्चों। 62 बोल रहा है चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, चिकन के प्राइस बढ़ रहे तो द डिमांड फॉर फिश क्या हो जाएगी बेटा, उसकी जब चिकन को छोड़ के लोग काय में आने लगेंगे, फिश में आने लगेंगे, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज एंड द डिमांड का फिल शिफ्ट टू द राइट। बेटा जो फिश को डिमांड करने लगेंगे, ठीक है जाओ चिकन, तुम ज़्यादा होशियारी मार रहे हो, बढ़ा रहे हो प्राइस, हम तुमको छोड़ देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हम फिश खा लेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 63 देख लेते हैं। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्सटीट्यूट आर राइस इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स। बेटा अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बन जाएगा, कमेंट करके बताएं। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इनके द डिमांड फॉर एप्पल जूस, बेटा ये आप लोग से बन जाएगा। अन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर अदर थिंग रिमेनिंग सेम विल, ये मैं बता रहा बेटा। अन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, डिमांड बढ़ रही है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, है ना, कि मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके प्राइस में, उसकी इनकम में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और बस डिमांड क्या हो रही है, कंप्यूटर की बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा या तो अन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ब्रॉथ, ये तो नहीं, डिमांड द प्राइस, डिक्रीज द प्राइस, डिक्रीज तो होंगे नहीं बेटा प्राइस, इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ, ये दोनों बातें आएंगी बेटा इसमें। 65 का डी हो जाएगा। इंक्रीज़ हो रहा होगा प्राइस, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बेटा सब खरीदते नहीं हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो कंप्यूटर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग सोच रहे होंगे कि अरे वाह पता नहीं कितनी इसमें यूटिलिटी मिल जाएगी हमको। बेटा 66 देख लेते हैं। व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी होज प्राइस हैज़ फॉलन इंक्रीजेस, इट इज़ ड्यू टू द टोटल डिमांड, बोल रहा है बेटा द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज़ फॉलन इंक्रीज। बेटा कैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं पर कम से बढ़ रहे हैं। जैसे 20 था, 20 का 40 ना होकर बेटा 35 हुआ, 15 से बढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 20 से 35, 15 से बढ़ा, फिर बेटा 35 से हो गया कितना, मान लो 35 से हो गया 45, 10 से बढ़ा। तो ये जो लिखा है ना फॉल एंड इंक्रीज, गिर गिर के बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, पहले 15 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा। तो क्या रीज़न हो सकता है बेटा, व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस फॉल एंड इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, बढ़ तो रहे हैं पर गिरे हुए रेट से बढ़ रहे हैं। बात को समझो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ तो रहे हैं पर गिरे हुए रेट से बढ़ रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट होगा या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होगा, और क्या दिया हुआ बेटा, प्राइस इफेक्ट। देखो प्राइस इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है बेटा। 67 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। 67 विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर रियल इनकम डिक्रीजेस, देयर इज़ नो चेंज। बेटा रियल इनकम के बारे में बोल रहे तो ये तो इंक्रीज ही होगी। अगर प्राइस पहले बेटा 50 रुपये का 1 लीटर दूध आता था, ठीक है, 1 लीटर मिल्क ले आता था, मैंने कहा अगर मिल्क के प्राइस बेटा 45 लीटर हो गए, पर अभी भी मैं 50 रुपये दे के आ रहा हूँ, तो क्या वो मेरे को 1 लीटर देगा? नहीं बेटा, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा देगा, ठीक है, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दोगा। तो बेटा जो मेरी रियल इनकम है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोल लूँ कि 1.2 लीटर देगा मेरे को, ठीक है, अगर मैं इतने ही रुपए दूंगा, क्योंकि प्राइस क्या हो गए बेटा, गिर गए हैं, ठीक है। तो मेरी रियल इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। विथ 68 बेटा, विथ अन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डायमंड द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो, दिस इज द बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड। बेटा कई बार बता दिया। अन एग्जाम्पल ऑफ गुड दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज प्राइस
और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है बेटा गिवन गुड्स में, ठीक है। 70 देख लेते हैं बच्चों। इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है विद द फॉल इन रिस्पेक्ट, इट इज़ नोन एज। अब देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, सिंपल। चलो बेटा आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। ओहो, ये पेन को क्या हो गया। चलो देख लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 71 में। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट डेट, क्या बोला, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट डेट। बेटा सप्लाई के बारे में पूछा है, आप लोग याद रखो, चाहे डिमांड हो चाहे बेटा सप्लाई हो, दोनों में आपको दो चीज़ें ज़रूर देखनी है, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक प्राइस। तो बेटा ये देखो यहाँ डी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, सॉरी सी में बेटा, डी बोल गया मैं, सी। 72 सप्लाई इज द, क्या है बेटा, सप्लाई क्या होती है, लिमिट रिसोर्स दैट आर अवेलेबल विद द सेलर, नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, नहीं। एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है बच्चों। 73 देख लेते हैं। इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, बहुत ध्यान समझो बेटा, बुक मार्केट में क्या हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, किसी एक को छोड़कर सबके कारण, तो एक को छोड़कर किसके कारण, तो वो बताना है बेटा। तो क्या बोल रहा है, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, क्या बुक पब्लिशर गिर रहे हैं, नहीं। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। एन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, नहीं। अन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज, बेटा बी होगा। पूछो कैसे बी होगा, जो सप्लाई हो रही है बेटा वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट आर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, ये क्यों नहीं होगा बेटा, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत मार्केट बहुत बड़ा होता है तो थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी मार्केट की सप्लाई कम हो जाएगी। और ये जो तीसरा है अन इंक्रीज़ वाला बेटा, अन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक कि फ्यूचर में क्या होंगे प्राइस, तो अभी की ऐसा तो इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं था इन्होंने, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है तो आर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ द कंप्यूटर इंक्रीज बाय 10% एंड सप्लाई इंक्रीज बाय 25%, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा 10% से बढ़ रहे हैं और क्या 25% से, क्या तो 25/10 का 2.5, सीधा सीधा बेटा आंसर आ जाएगा मेरा ए। आगे अन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज द, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ बाइक, जो बाइक्स के सेलर हैं बेटा वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो द प्राइस ऑफ अ बाइक, नहीं। डिमांड फॉर बाइक, द सप्लाई ऑफ बाइक्स, बनी बात है भाई, नंबर ऑफ वो इंक्रीज हो रहे हैं तो सीधा सी। 76 देख लेते हैं बच्चों। इफ़ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीज्ड, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होगा बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है और अदर थिंग्स सेम है तो ये बोल सकता हूँ मैं कि वो भी तो इंक्रीज़ होगा एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं बेटा बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, फर्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन किया है बेटा। आर डिक्रीज़ इन द डिमांड फॉर कैमरास, कैमरा की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम है, क्या होगा बच्चों, कैमरे की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, अदर थिंग सेम है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमरा, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरा, बनी बात है भाई। 78 बेटा ट्रू फॉल्स आप लोग करोगे। कंफर्ट लाई बिटवीन, कंफर्ट जो होता है बेटा सुकून, सुकून तो किसके बीच में आता है, या नेसेसरी और लग्जरी के बीच का नाम ही तो है बेटा कंफर्ट, ठीक है। 80 देख लेते हैं। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई
शॉर्ट पीरियड में क्या मैं सप्लाई को चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता बेटा। वैन बी हो जाएगा। वैन सप्लाई कम मूव्स टू द लेफ्ट इट मीन्स क्या हो रही है बेटा? सप्लाई गिर रही है। बनी बात है, कितनी बार? लेसर क्वांटिटी सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। बेटा ये हो जाएगा इसका। 82 देख लेते हैं। वैन सप्लाई कर्व मूव्स टू राइट इट मीन सप्लाई बढ़ रही होगी बच्चों। बनी बात है, जैसे हमने वहाँ देखा गिर रही होगी तो यहाँ बढ़ रही होगी। एंड मोर क्वांटिटी सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। ए हो जाएगा बच्चों। 83 देख लेते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज। अरे पहले ही में मिल गया बच्चों ये तो, ठीक है। बाकी क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड विदाउट चेंज। नहीं, चेंज तो हो रहा होगा बेटा कुछ ना कुछ। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। अरे डिमांडेड है बेटा, सॉरी सप्लाई के बारे में पूछा है, ठीक है। ये देखो यहाँ सप्लाइड है। अब देखा कितना कंफ्यूज करने के लिए लिखे। अब जल्दी में पढ़ते तो ये इसी लगा के आ जाते अपन। वो तो यहाँ फर्स्ट में मिल गया। अब ये वाला अगर यहाँ होता, ये यहाँ होता तो जल्दी में पक्का यही लगाते। तो बेटा समझ रहे हो एमसीक्यू कितने संभल के करने होते हैं। कहने को आसान रहते हैं पर पढ़ना बड़े ध्यान से पड़ता है, ठीक है। 84 देख रहे हैं बच्चों अपन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in क्या बच्चों? ये तो आप लोग बता सकते हो, बताओ। प्राइस। 85 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ जीरो मीन्स क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा परफेक्टली का तो केस फंस रहा है, पर कौन सा? इन इलास्टिक फंसेगा कि इलास्टिक? बनी बात है बेटा इन इलास्टिक, क्योंकि जो क्वांटिटी होगी वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, चाहे प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो, ठीक है। तो ये होता है बेटा इन इलास्टिक के केस में। 86 देख लेते हैं बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 है तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ मोर देन मान ले 5 है इधर, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और ये 4 है तो क्या ग्रेटर देन 1 आएगा? देखो करके, बिल्कुल आएगा बेटा। तो ये तो ए में मेरे को आंसर मिल गया, ठीक है। वो बेटा न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिया करो और डिनोमिनेटर में प्राइस लिया करो, ठीक है बच्चों। 87 की ओर मूव करते हैं बेटा हम। 87 पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change then the elasticity supply is 1 होगी बेटा। जितनी क्वांटिटी में चेंज उतनी प्राइस में चेंज तो 1 होगी। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4 एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीज फॉर इतना फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस। बेटा इसको भी वैसे ही करो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इंटू पी इंटू चेंज इन पी। देखो क्वांटिटी में बेटा कितना चेंज है? 5 का। ओरिजिनल क्यू क्या है बेटा? 10 है। ओरिजिनल पी क्या है बेटा? 6 है। और चेंज कितना है बेटा? 2 का। जरा इसको करो, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 1.5। कितना आ जाएगा मेरा? 1.5। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने तो होमवर्क भी दिया है आप लोगों को इतने सारे। आगे बढ़ते हैं बेटा। द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज क्यू quantity is equal to -10 plus 10 p. Find the elasticity using point method when price is 15। बेटा प्राइस है अगर 15 तो इसकी हमको क्या बताना है? क्वांटिटी बताना है। बेटा ये वाला मैंने स्कैनर में करवाया है क्वेश्चन, तो सेम उसी के जैसा है। आप लोग वीडियो फर्स्ट देखे होंगे तो आप लोग इसको मेरे को तुरंत बता देंगे इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको मैंने वहाँ पे समझाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये सब कुछ आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 19th द फिगर बिलो शोज द बजट कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर विथ एन इंक्रीज ऑफ ₹900 टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटी नेमली आइसक्रीम एंड। बेटा अब भी समझाया बटेड लाइन। अब मान लेते हैं मेरे पास 900 रुपये
और दो मेरे पास क्या हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अब मेरे को कैसे कैसे स्पेंड करना है। प्राइस ऑफ दीज टू कमोडिटी रिस्पेक्टिवली 10 है, 20 है, ठीक है। तो कैसे कैसे मेरे को ख़रीदना है बेटा। इनकम है मेरी 900। द फिगर बिलो शो द बजट कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर विथ एन इनकम ऑफ 2 स्पेंड ऑन 2 नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट, ठीक है। अब इसको क्या करूँ, अगर मैं 10 ले रहा हूँ काय का बेटा, आइसक्रीम, एक आइसक्रीम का है 10, तो उधर पे हो जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएंगी मेरी 90 90 इंटू 10 अगर मैं करूँ तो बेटा ये 900 हो गया मेरा, ठीक है। और 20 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा बेटा। अगर मैं 20 को 900 को क्या करूँ, 900 को 20 से डिवाइड करूँ, यहाँ आएगा मेरा बेटा 45 और 45 यूनिट्स और 10 ज़ीरो, ठीक है। फिर 10 को ये करूँ, बेटा बी होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग खुद यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है बच्चों। एक है 20 रुपये और एक है 10 रुपये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मेरे को लग रहा है इस बार पूछेगा। द फिगर विलो शो द बजट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ कंज्यूमर विथ एन इनकम ऑफ ₹900 टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज़ नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट। आइसक्रीम बेटा, आइसक्रीम का प्राइस 20 है। आप लोग ध्यान से देखो कि अगर आइसक्रीम का प्राइस 20 है और चॉकलेट का प्राइस 10 है, तो ये आप लोगों को इधर आधा देखने को मिल रहा है। इसका 20 का आधा 10, आइसक्रीम का 20, चॉकलेट का बेटा 10। अब आप लोगों को क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये बी कैसे आया। इसका आंसर देखो, यहाँ पे कितनी यूनिट्स ले लूँगा मैं, अगर पूरे 900 इसी में कर दूँ मैं, किस में बेटा, आइसक्रीम में, तो 45 यूनिट्स आ जाएंगी मेरे पास। बोलो हाँ, ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। और अगर बेटा मैं बोलूँ नेमली आइसक्रीम चॉकलेट, तो चॉकलेट में कर दूँगा तो पूरी बेटा यहाँ 90 आ जाएंगी। आप लोग यहाँ भी कुछ देख पा रहे हो, यहाँ भी अगर आप कुछ देख पा रहे हो तो पूरा देखो, ये डबल सिस्टम, ये प्रोपोर्शन बैठ रहा है यहाँ पे ऐसा कि जो प्राइस ज़्यादा उसमें ये 45 बैठा और यहाँ पे 90 बैठा, और पूरी मेरी इनकम स्पेंड हो गई। हमको सीधा यही लगा के देखना है बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। वैसे आप लोग में से टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े बेटा ज़रूर, अकाउंट्स निपटाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम जतिन मलिक 2000, बेटा जहाँ पूछना चाहते हो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब जगह आपका भाई जिंदा है बताने के लिए। 91 देख लेते हैं बेटा। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफ़ीज़, कोई मैटर नहीं करता प्राइस कुछ भी हो बेटा कॉफ़ी का। अर्जुन ऑलवेज स्पेंड अ टोटल ऑफ एक्चुअली 100 पर वीक। अरे भाई, एक हफ्ते में 100 तो उसको करना ही करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि कॉफ़ी का रेट क्या है ऑन कॉफ़ी। द स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, क्या बताता है बेटा, वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। हमको इलास्टिसिटी फॉर्म में देखना है बच्चों। ये देखो डी क्या लिखा है, सेम हर हफ्ते 100 रुपये यूनिट इलास्टिक, ठीक है। 92 देख लेते हैं बेटा। आ फॉर्म, एक मिनट बच्चों,
हाँ बेटा, कहाँ पे थे? 92 देख रहे थे। A firm learns that the own price elasticity of a product it manufactures is 3.5. What would be the correct action for this firm to take if it wishes to raise its total revenue? Lower the price, बनी बात है भाई, यही सही दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पढ़ा ना, लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। वेरी गुड बेटा। 93 देख लेते हैं। बोल रहा है एट हायर प्राइजेस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड बेटा वेवलिन अफेक्ट। बहुत अच्छे से समझाया है बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो में। आप अभी तक अपन 93 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बेटा, आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने वहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस बात को माने कि जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, आप लोग उतना ही करें, ठीक है। आप इधर उधर ना भागें, और पेपर में भी क्योंकि कम समय रह गया है, तो बेटर होगा कि आप लोग अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, तभी आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन नंबर 94, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 94, देख लेते हैं। हाँ, इफ़ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेज फ्रॉम इतना से इतना, अरे भाई 30,000 से 10 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा यार। पॉइंट इलास्टिसिटी की बातें हो रही हैं, जैसे वो कार वाला बताया था अभी, ठीक है। सॉरी, 95 देख लेते हैं बेटा। गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज़, बोल रहा है गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज़ विच वन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। पढ़ लेते हैं बच्चों। डिमांड इज़ यूनिट इलास्टिक, अरे नहीं भाई यूनिट इलास्टिक क्यों होगी। डिमांड इज़ इलास्टिक एंड प्राइस राइसेस, डिमांड इज़ इन इलास्टिक बेटा, इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक क्या होगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्राइस भी बढ़ रहे हैं, इन इलास्टिक। तो डिमांड इज़ इन इलास्टिक मतलब वो ज़्यादा प्राइस के बढ़ने से चेंज नहीं होगी। तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो बेटा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बनी बात है, गिरेगा थोड़ी ना। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दी अबव बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो, अरे नहीं पढ़ो भाई। इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, क्या क्या लिखा ये, सॉरी, हाँ आँखें बंद करके ही देखो, अभी गलती हो जाती मेरे से भी। 96 द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ये तो ठीक है। इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं भाई नहीं, वही मैंने कहा, ये ड्यूटी देखा मैंने तो दूसरा ही पढ़ूँ, ए होगा बेटा इसका। देख रहे हो, कभी कभी हमको लगता है कि ऐसे चिल्ला टाइप के क्वेश्चन है और वही बेटा गलत हो जाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेटा कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ऐसा होता है कभी, कब से पढ़ रहे हैं अपन लॉ ऑफ डिमांड। सीजनल चेंज क्यों नहीं भाई, क्यों अफेक्ट करेगा। टैक्स एंड सब्सिडी, ये होगा बेटा सीधा। विद लोअर कॉस्ट इट इज़ प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, बेटा कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 98 देख लेते हैं बच्चों। इफ़ द डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, डिमांड क्या है बेटा, ज़्यादा है सप्लाई से, देन द प्रेशर ऑन प्राइस विल बी, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है बच्चों, आप लोग खुद बताओ प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लायर जो होगा उसको पता है सामने से डिमांड हो रही है और मार्केट में उतना सप्लाई करने को है नहीं, बढ़ाओ प्राइस, लूटो इन लोगों को। बहुत सही। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ 99 की तरफ। द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज़, बेटा हाईली पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ड्यूरिंग एवरी शॉर्ट पीरियड इज़ जनरली, कैसी होती है बेटा, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा,
ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या कर लोगे तुम, वो शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, जल्दी से नष्ट होने वाली। सप्लाई इज़ अ बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। बेटा मैं तो थक गया बोल बोल के कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे जो मैंने एक्सप्लेन किए पार्ट 1 में, आप लोग वो वीडियो अच्छे से देखो ये वाला का। तो सिर्फ बेटा PDF जो मैंने डाल के रखा है ये आप लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग से बिल्कुल एक बार देखें हर वीडियो, जो पूरी सीरीज़ चल रही सिर्फ एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ बच्चों। आगे देखते हैं, द क्रॉस राशि बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड। तो इतने आसान क्वेश्चन देखा है बेटा। पॉजिटिव, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स। पर्सनल कंप्यूटर के प्राइस अगर बढ़ेंगे बेटा तो सॉफ्टवेयर क्या, लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कंप्यूटर कम लेंगे। भाई बनी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एक के बढ़ेगी प्राइस दूसरे की डिमांड करेगी सीधा नेगेटिव दिख रहा है। बिटवीन ब्रेड एंड DVDs, भाई यहाँ पे तो ब्रेड कहाँ DVD कहाँ, कोई रिलेशन ही नहीं है, जीरो इलास्टिसिटी समझ में आ रही है जी मेरे को तो यहाँ। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देख लेते हैं बेटा किसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं अपन को। क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स द डिमांड कैन बी फोरकास्टेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी। ओहो, परफेक्ट एक्यूरेसी, ऐसा तो नहीं हो सकता यार भाई। द मोर द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ अ कमोडिटी द मोर इलास्टिक इज द डिमांड। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है यार कि जितने ज़्यादा उसके सब्सटीट्यूट होंगे गुड के उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिक होगी डिमांड बेटा। डिमांड फॉर बटर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अरे देखने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, इतना अच्छा पॉइंट मिल गया मेरे को बी में, क्या ज़रूरत मेरे को आगे देखने की कुछ भी। 105 बेटा, सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इज इन इंडिया इज 3.6, व्हाट डज दिस इंडिकेट। बेटा 3.6 समझ रहे हो, 3.6 है एजुकेशन की अगर इलास्टिसिटी, तो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज़ हाईली वांटेड बाय रिच, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज़ लग्जरी। बेटा देखो कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है उसकी, इलास्टिक है, समझ रहे हो, बिल्कुल ग्रेटर देन 1, तो लग्जरी में आ ही जाएगा ना। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है, जितना महंगा स्कूल उतनी अच्छी पढ़ाई। और बेटा टॉप मारते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, वही बनते हैं IAS IPS, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं बेटा 106, इफ़ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच डिसाइड टू इंक्रीज द टिकट प्राइस इन ऑर्डर टू रेज इट्स रेवेन्यू, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। चाह रहे हैं बेटा प्राइस बढ़ा दें ताकि उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो जाए, तो क्या क्या करना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस से उनको क्या सीखना चाहिए। द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द नहीं कहाँ से हो जाएगा, द परसेंट इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द परसेंट डिक्रीज इन टिकट रेट्स। बेटा बी हो जाएगा इसका आंसर, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 107 आप लोग का बेटा होमवर्क है, ये उसी से रिलेटेड है। हाँ 108 देख लो बेटा, देखने से तो ये क्या लग रहा है, ग्राफ देखने ही से समझ में आ गया होगा, चलो बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को। द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड बाय व्हाट वर इनफर। देखो बेटा ऐसा चल रहा है ये कुछ, है ना, प्राइस में कम कम से चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज़्यादा ज़्यादा चेंज हो रहा है, तभी तो बोला है दोनों क्या हुए, क्लोज सब्सटीट्यूट हुए। ठीक है बेटा। डी आगे, द डायग्राम गिवन बिलो शो। तो भाई डायग्राम भी तो बताओ कहाँ है, लो इसको बेटा आप लोग देख लेना स्कैनर उसमें मॉड्यूल में, इसमें तो दे डाला ही नहीं, ऐसी एडिटिंग चल रही है बताओ हमारी टीम वालों की। अच्छा ये तो लगता है डालना ही भूल गए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स वुड बी ट्रू इफ़ द इवेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम अकर्स। बेटा ये सप्लाई है, ये देखो ये लेफ्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है लेफ्ट आ रहा है ये, तो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये
अ फॉल इन वेज कॉस्ट ऑफ द फर्म अलॉन्ग विद अ फॉल इन कंज्यूमर इनकम, अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉन्सिक्यूट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। बेटा ये सारी चीज़ें नेगेटिव सी लग रही हैं मेरे को, ये बी को भी होल्ड करो। वैसे तो यही लग रहा है आंसर, पर आगे देख लेते हैं क्या है। और इंक्रीज इन सब्सिडी, नहीं इंक्रीज होगी सब्सिडी तो वो तो वर्क खुश हो जाएंगे प्रोड्यूसर। बेटा इसका बी आंसर, ठीक है। कि क्या है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तभी भाई हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, मार्केट में कम कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। 111 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है। द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड, बोल रहा है बेटा जो डिमांड कर्व है नॉर्मल गुड्स का है शिफ्टेड टू द राइट, विच ऑफ द 4 इवेंट्स वुड हैव कॉज्ड द शिफ्ट। क्या इनके 4 में से कौन सा ऐसा रीज़न है जो नॉर्मल गुड्स के कव को क्या कर रहा है बेटा, शिफ्ट कर रहा है। पढ़ लेते हैं। फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सब्सिडी विद द प्राइस ऑफ द गुड्स अनचेंज, हो ही नहीं सकती बेटा बात, खुद पढ़ो ज़रा उसको ध्यान से। A fall in the nominal income of the consumer and a fall in the price of a complementary goods with the price of the normal unchanged। बेटा सी होगा इसका आंसर। सब समझाया हूँ बेटा अच्छे से मैंने उसमें, ये आप लोगों का होमवर्क है, करके बताएंगे, उसी से रिलेटेड है। अरे ये देखो, ये 28 दिख रहा है, ये प्राइस बढ़ रहे हैं, इससे ये ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी वही है और ये ऐसा कुछ वर्टिकल टाइप का बन रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। भाई कितने आसान आसान क्वेश्चन है यार। अब तब भी आप लोग 80-90 ना लाओ तो भाई ऐसे में तो फिर गलत बात है। चलो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 114। द एवरेज इनकम ऑफ रेसिडेंट ऑफ 2 cities A and B एंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिमांड ऑफ 2 goods इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ए है भाई, सिटी ए है, सिटी बी है, इंक्रीज इन इनकम 12 की 9 की, ठीक है। 6.5 से चेंज किया डिमांड, इसने गिराया है, तो मतलब इसने तो वाई को क्या मान लिया होगा बेटा, इन्फीरियर गुड्स मान लिया होगा कि इनकम के बढ़ने से गिरा रहा है। फिर 9 से इनकम इंक्रीज़ हुई है तो चेंज किया एक्स को डिमांड इसकी और वाई को इतनी, तो क्या लिख दूंगा, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। नहीं भाई, एक इन्फीरियर आ रहा है। गुड एक्स इज़ अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज़, एक्स क्या है, नॉर्मल गुड्स है दोनों सिटी में, ठीक है बेटा ये सही। बोथ सिटीज़ गुड, वाई इज़ एन इन्फीरियर गुड्स इन सिटी ए। हाँ बच्चों ये बातें सही लिखी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये देखो ये इन्फीरियर है, दोनों के केस में नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है बेटा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ उसको बिल्कुल टिक कर लिया करो, वो सच में मोस्ट ही रहता है, आएगा पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ़ दिस कंज्यूमर इज स्पेंडिंग ही इंटायर इनकम, हर इंटायर इनकम एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट बी, सारी इनकम कंज्यूम करके पॉइंट बी पे आया, व्हाट एडवाइस विल सॉरी, हाँ बेटा नो एडवाइस। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, कंज्यूमर मोर ऑफ गुड एक्स एंड नहीं, कंज्यूमर मोर ऑफ गुड्स एंड लेस ऑफ नहीं, कंज्यूमर सेम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड मोर ऑफ गुड एक्स। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, 2 गुड्स हैं, एक्स है और वाई है। कंज्यूम सेम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, देखो वाई, ठीक है, एंड मोर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहाँ देखने से बी पॉइंट पे ही मेरे को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, बेटा इसमें तो नहीं, पेपर में जो आएगा उसमें और थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा एक्स वाला, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंज्यूमर मोर ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस ऑफ बी, ठीक है, लेस ऑफ वाई, यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट दिस कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज़ नॉट मैक्सिमाइज, कहाँ मैक्सिमाइज कर रहा है भाई, इंटायर इनकम वो तो क्वेश्चन बता दिया है। द कंज्यूमर गेट इक्वल प्लेजर, इक्वल मिल रहा है बेटा, ऑल ऑफ दी एवा। 117
फिर इनने वो डायग्राम गायब कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। चलो ये आप लोग कर लीजिएगा बेटा, डाउट आएगा तो पूछना। डायग्राम इनने गायब कर दिया है मेरी बुक से। हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल। हाँ अगर देखो बेटा, बजट लाइन मैंने समझाई थी, दो गुड्स होते हैं। अब यहाँ बोल रहा है दोनों गुड्स के प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा, गिर रहे हैं। तो बजट लाइन कैसे अफेक्ट होगी। द बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। द न्यू बजट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू। नहीं पैरेलल तो होगी नहीं, क्या एक बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है कि हम तो जीरो खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, उनने दोनों के प्राइसेस गिराए हैं बेटा। डी वाला पढ़ो अच्छा एक बार। द न्यू बजट लाइन विल हैव द सेम स्लोप एज द ओरिजिनल सो लॉन्ग एज द प्राइजेज ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो बेटा बनी बात है, दोनों के गिर रहे हैं तो मान लेते हैं एक एक्स है एक वाई है। पहले वो 2 यूनिट वाई की खरीद एक्स की खरीदा था, 5 यूनिट इसकी। अब दोनों के प्राइस गिर रहे हैं बेटा, दोनों के प्राइस गिर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो इसको 1 कर देगा। कितना परसेंट गिराया यहाँ मैंने, 2 से 1 कर दिया, आधा कर दिया। तो बेटा अगर ये 4 था तो इसको वो 2 कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा बहुत ही प्यार से डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी के साथ हमारे 120 प्लस कल हमने किए 60, 180 अप्रॉक्स कर चुके हैं हम क्वेश्चन। और अभी हमारा चैप्टर सिर्फ 1 हुआ है, उसी में बेटा हम 180 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 200 मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ जो प्रैक्टिस वो, क्योंकि जो मैंने PDF अपलोड किया है उसमें 10-20 और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं स्कैनर वाले प्रैक्टिस सेट। तो ठीक है, मैं ये मान के चल रहा कि 200 क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने अपनी 2 वीडियोस के अंदर। 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं बेटा, बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 120 देख लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ रिसेशन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन आया बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, अंडर रिडक्शन लेवल ऑफ इनकम, इनकम कम हो रही है लोगों की। हाउ वुड रिसेशन लाइकली टू अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर न्यू कार्स। बनी बात है भाई, कार कहाँ से कोई इंसान खरीद लेगा, आप ही बताओ ना। राइट तो होगा नहीं शिफ्ट, लेफ्ट होगा। और कुछ देखते हैं, डिमांड विल नॉट शिफ्ट, ऐसा तो नॉट तो होगा ही नहीं बेटा, तो लेफ़्ट तो शिफ्ट होगी वो, ऐसा तो नहीं कोई नॉट शिफ्ट ना हो बेटा। फाइनली हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं स्कैनर एंड अपना मॉड्यूल। इसके बाद हम करने वाले हैं बेटा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यहाँ पर भी बच्चों मैं आप लोगों को पहले स्कैनर करवाऊँगा, उसके बाद हम करेंगे बेटा मॉड्यूल। स्कैनर में हम समझते हैं बेटा बहुत ही अच्छे से अपनी एक्सप्लेनेशन, और मॉड्यूल में हम लगाते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए बेटा ऐसे फर्स्ट वाली वीडियो इसकी डिमांड एंड सप्लाई की स्कैनर की बहुत अच्छे से देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब डलेगा। बढ़िया से मैं लिख देता हूँ कैप्शन पे, आप लोग उसको रीड कर लीजिए, करें पार्ट 1 2 3 पूरा लाइन से चलना है बच्चों। इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, या आपको लिंक उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक भी आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है आप टेलीग्राम या इंस्टा में मेरे को DMs कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत। वीडियो पसंद आ रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो बेटा ज़रूर से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।